हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल मित्तल और मैं एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे मार्केट में बहुत लंबे समय से कई सालों से काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपके लिए एक स्टॉक आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। फ़िलहाल अभी मैं इसका आपको नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के एंडिंग में जाके मैं आपको इसका नाम जो है वो रिवील कर दूंगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो में बने रहिएगा। हम शुरुआत करते हैं तो अपनी फंडामेंटल एनालिसिस से। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है, मैं प्राइस बेस एक्शन पे कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। जो भी आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा वो प्योरली उसके बिजनेस के ऊपर होगा। तो बिजनेस में रातों रात कोई चेंज नहीं आने वाला होता किसी भी कंपनी में जो कि बड़ी मार्केट कैप रखती हो, खासकर उनमें जिनमें कि जो ब्लू चिप्स कंपनी हो। तो लॉन्ग टर्म आप यहाँ पे इन्वेस्टेड करते हो अपना पैसा, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म पीरियड में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ब्लू चिप्स कंपनीज में और जो बड़ी मिड साइज की जो कंपनीज होती है, मिड कैप की कंपनीज होती हैं, यहाँ पे जो है डाउनसाइड रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये गिरती बहुत कम है देखने को मिलती हैं। बड़ी कैपिटल की कंपनीज जो हैं, ये लगातार, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, मैंने हमेशा यही देखा है कि ये अच्छा परफॉर्म हमेशा करती ही करती हैं, क्योंकि इनमें म्यूचुअल फंड का पैसा भी आता है, इंडेक्स का पैसा भी आता है। बहुत सा पैसा जो है इनमें हर महीना एसआईपी के रूप में या कहीं से लमसम अमाउंट के रूप में इनमें आता ही रहता है। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने जिस स्टॉक के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये स्टॉक मार्केट कैपिटल यानी कि वैल्यू रख रहा है अभी फ़िलहाल 27,000 करोड़ की, और अभी फ़िलहाल इसका करंट मार्केट प्राइस इस शेयर का वो 1,085 रुपये के आसपास चल रहा है। ये बदलता रहता है, देखिए टाइम टू टाइम। आज जो है वो दिसंबर का महीना चल रहा है 2021 का। तो अगर आप नेक्स्ट मंथ देखोगे तो कुछ और प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। ये वेरी करता रहता है और फंडामेंटल्स भी जो है उसी हिसाब से वेरी करते रहते हैं। तो स्टॉक की पीई जो है अभी फ़िलहाल 51 के आसपास की है, और इंडस्ट्री की पीई 5 के आसपास की है। तो अगर आप इंडस्ट्री के साथ प्राइस टू अर्निंग को कंपैरिजन करोगे तो आपको जो है वो स्टॉक ये काफ़ी कॉस्टली दिखेगा। और अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, इंडस्ट्री की फ़िलहाल अभी 1.6 की चल रही है, और जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रही है उस इंडस्ट्री का यहाँ पे ये जो है दिखाता है ये 1.6। ये ओवरऑल पूरी मार्केट का नहीं दिखा रहा है। आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं हमारी। हमने और भी बहुत सारे सेशंस लिए हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, तो आप वो सब भी हमारे जो है वॉच कर सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू इस स्टॉक की जो है वो 13 के अराउंड है। तो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री से, जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, उसकी अदर कंपनी से अगर आप कंपैरिजन करते हो तो ये थोड़ा सा जो है हमें हायर वैल्यूएशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर हम इसके रिटर्न्स ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पे 27% का कैपिटल एम्प्लॉयड पे हमें रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दे रही है कंपनी। और इक्विटी पोर्शन पे, इन्वेस्टर के पैसे पे जो कंपनी रिटर्न क्रिएट कर रही है वो 23% के आसपास का है। यानी कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है अगर हम रिटर्न्स की बात करें इन द टर्म्स ऑफ। और चलिए, ये तो रही इसकी वैल्यूएशंस की, और फिलहाल हम देखते हैं कि क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करती है इस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव भी वैसे हैं। तो यहाँ पे मैं सेल्स ग्रोथ लेके आ रहा हूँ। सेल्स ग्रोथ जो है वो 47% की है, और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखिए आप कितनी 3 डिजिट में चल रही है। 121% की जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी वजह से जो ये है अपना वैल्यूएशन, जिसको हम बोलें कि प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू, ये दोनों को जो है वो जस्टिफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 121 के आसपास की है परसेंटेज में। तो ये बहुत ज़्यादा जो है मुझे अच्छी लगी इसकी बात यहाँ पे कि जो ये परफॉर्म करके दिखा रही है। सेल्स ग्रोथ 3 सालों में जो है वो 16% की रही है, वहीं प्रॉफिट की ग्रोथ 3 सालों में 31% की रही है। तो काफ़ी बढ़िया है। डेट कंपनी के पास 500 करोड़ के आसपास का है, और रिजर्व कंपनी 2000 करोड़ के आसपास का रख रही है। बहुत बढ़िया है। देखिए, डेप्ट जो है वो इजीली मैनेज किया जा सकता है इतने बड़े रिजर्व के साथ। और मैं आपको इसका कंपनी का नीचे लेके आता हूँ, अभी पीयर कंपैरिजन करवाता हूँ। तो ये स्टील इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है, और इसका नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है अपोलो
APL अपोलो ट्यूब्स, यहाँ पे भी अब देखिए आपको नाम जो है वो विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अब देख सकते हैं इसके पीयर कंपैरिजन के साथ भी पिछले कुछ टाइम से इस सेक्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन आप यहाँ पे एक बार कंपैरिजन कीजिए, ROCE रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में ये कंपनी अपने कंपिटिटर्स के मुकाबले बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पे परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन एसिड में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें ये कंपनी जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है रिटर्न ऑन एसिड्स पे। इसके पीयर्स कंपैरिजन, इसके कंपटीटर एनालिसिस में हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें कि JSW जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रख रहा है स्टील इंडस्ट्री में, स्टील सेक्टर में, और वहीं पे फोर्थ नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंपनी के तौर पे उभर के आ रही है APL अपोलो ट्यूब्स। और ये भी जो है ग्रोथ के मामले में मेरे को ये बहुत जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी इसके कंपैरिजन। और इसके रिटर्न्स के मामले में भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा जो है वो रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दे रही है कंपनी। यहाँ पे प्लेज में इन्होंने कुछ भी अभी फ़िलहाल प्लेज में नहीं है। वहीं अगर JS स्टील इस इंडस्ट्री के दिग्गज की बात करें तो यहाँ पे वो 13% का अपना जो स्टेक होल्डिंग है वो प्लेज में है। क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो यहाँ पे सेल्स देखिए आपको लगातार 2018 से ही अगर बात करें 3 से 4 सालों में, तो फिलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। अबाउट आप पर देखोगे तो 100% की फ़िलहाल ग्रोथ हो चुकी है। 1600 करोड़ का जो सेल किया जा रहा था अभी फ़िलहाल वो सितंबर 2021 के क्वार्टर के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 33,000 का, सॉरी, तो यहाँ पे हमें जो है वो करोड़ का, इतने करोड़ का बिजनेस दिखाई दे रहा है। वही अगर हम इसके OPM की बात करें तो OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन भी देखिए पहले काफ़ी कम था। देखिए स्टील इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ रहती है कि यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा नहीं होते हैं इस सेक्टर में, लेकिन यहाँ पे जो है ये अभी फ़िलहाल आपको मार्जिन अपने स्टेबल करते हुए दिखाई दे रही है। हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे OPM देखने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, मैं आपको एनुअल बेसिस के ऊपर भी एक बार दिखाऊंगा। इससे अगली जो स्लाइड रहेगी हमारी वो एनुअल रिजल्ट के बेसिस पे रहेगी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़िया निकल के आए हैं। अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अराउंड 10 करोड़ के आसपास का जो चला आ रहा है, तो यहाँ पे भी कोई हमें इशू नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी ठीक है बिल्कुल। जो है डेप्रिसिएशन में भी देखिए वो बिल्कुल एक रेंज में चल रही है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया सिग्नल है कंपनी के लिए कि डेप्रिसिएशन और अदर इनकम्स के ज़रिए ये मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में देखिए कितना ज़्यादा अभी सुधार देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2018 के क्वार्टर में ये 13 के आसपास, 13 करोड़ के आसपास का जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही थी नेट प्रॉफिट। और फिलहाल अभी सितंबर 2021 के आसपास आते आते ये 131 करोड़ का जो है वो नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एनुअल के ऊपर आ चुके हैं अभी। एनुअल के ऊपर देखिए आप जो है OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पे देखने का फ़ायदा है। यहाँ पे देखिए आपको 8% के आसपास का अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। मार्च 2018 से हम कंपेयर करते हैं पिछले 3 से 4 सालों का, तो यहाँ पे पहले 8, 12, 22, सॉरी ये मैं थोड़ा नीचे चला गया था, सॉरी गलती से, 7, 5, 6, 8, 8%। तो फिलहाल ये भी थोड़ा सा हमें जो है इंक्रीज़ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है ये। और सेल्स की अगर हम बात करें तो 2018 मार्च से 5,000 करोड़ का आसपास की सेल थी उस टाइम, और अभी फ़िलहाल ये बढ़ के 10,000 करोड़ की सेल हो चुकी है, यानी डबल हुई है। और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 350 करोड़ से अभी फ़िलहाल 900 करोड़ के आसपास जो है कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये इस लिहाज से अगर आप देखोगे पिछले 3 से 4 सालों में तो कंपनी ने बहुत बढ़िया जो है अपना बिजनेस यहाँ पे सेल्स के मामले में भी और प्रॉफिट्स के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़िया काम किया है। यहाँ पे अदर इनकम में कोई इशू नहीं है। और डेप्रिसिएशन में भी कंपनी ने किसी भी तरीके का कोई अकाउंटिंग ट्रिक्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि मैनिपुलेशन करने के लिए, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ा के दिखाने के लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन या फिर अदर इनकम्स को जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नेट प्रॉफिट
मार्च 2018 से अगर हम देखें तो उस टाइम पीरियड में 150 करोड़ के आसपास का कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। अभी फ़िलहाल 550 करोड़ के आसपास कंपनी जो है नेट प्रॉफिट अपना जनरेट कर पा रही है। यहाँ पे अगर 150 से 550, तो काफ़ी बढ़िया जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड जो 350% के आसपास की इंक्रीमेंट देखने को मिली है। तो बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट है प्रॉफिट में। बैलेंस शीट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मैं ये थोड़ा सा जो है अवॉइड करता हूँ ज़्यादा एनालिसिस में। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको जो है मैं एक छोटी सी वीडियो में नहीं दे पाऊँगा। यहाँ पे आप रिजर्व्स देखिए, कंपनी के पास जो है वो 1900 करोड़ के रिजर्व्स हैं और जो बोरोइंग है वो 550 करोड़ के आसपास की है। तो ये मैं ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ, तो फिलहाल हम इसी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे बजाय कि ज़्यादा डिटेल में जाने के। मार्च 2018 से देखिए कंपनी की जो अभी फ़िलहाल ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ये काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहा है। कोर बिजनेस से कंपनी काफ़ी अच्छा जो है अभी फ़िलहाल अपना कैश जनरेट कर पा रही है। वहीं ये इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रही है। देखिए साथ ही साथ कंपनी देखिए जो इन्वेस्टिंग होती है कंपनीज की वो लॉन्ग टर्म में जो है वो अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाती है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को नेगेटिव नंबर्स देख के यहाँ पे आप इसको गलत मत समझिए। समटाइम्स क्या होता है, जो ग्रो करने वाली कंपनीज होती हैं वे लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाती रहती हैं ताकि वे लगातार जो है कॉन्टीन्यूसली अपने आप को ग्रो कर सकें। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पे अपना पुराना डेट क्लियर किया जाता है और साथ ही साथ इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव क्रिएट करती हैं आपके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को। तो इनके सबके चलते ही नेट कैश फ्लो जो है वो कुछ ज़्यादा जो है फ्री कैश फ्लो हमारे इस कंपनी के पास कुछ ज़्यादा बच नहीं रहा। कंपनी के पास जो है वो जितना पैसा ये अपनी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट कर रही है वहीं अपने डेट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लगा रही है। रेशोज़ की बात करें तो आरओसी फ़िलहाल अभी सबसे ज़्यादा जो है निकल के आया है कंपनी का। अभी रिसेंटली आप देखोगे तो 28% के आसपास चल रहा है, जो कि हाईएस्ट चल रहा है पिछले सालों के मुकाबलों में। और डेज पेएबल ये भी फ़िलहाल थोड़ा सा कंपनी का रेंज बाउंड ही चल रहा है, देखिए 40 के अराउंड है। और अगर आप पिछले 3 से 4 सालों का देखते हो तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे बड़ा हेल्दी रेशो हम बोल सकते हैं इसको कि पेएबल डेज़ 40 डेज़ का है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 37% का जो है वो कंपनी स्टेक रखती है दिसंबर 2018 में। तो अभी भी फ़िलहाल उसी के अराउंड चल रहा है, अभी भी 37 के अराउंड हम बोल सकते हैं सितंबर 2021 में। और इस टाइम भी ये 37 के अराउंड ही चल रहा है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी जो है मेरे को इशू दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि अगर यहाँ पे आप देखो तो एफआईआई की पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन अभी फ़िलहाल रिसेंटली इस ईयर में आके इन्होंने जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है। और यहाँ पे अभी एफआईआई यानी फॉरेन के इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे 25% का स्टेक ले रखा है। वहीं डीआईआई की बात करें तो यहाँ पे देखिए किसी का अगर बढ़ रहा है तो किसी ना किसी का घटेगा भी। तो डीआईआई का इसी वजह से कम हो रखा है क्योंकि एफआईआई का बढ़ रखा है और पब्लिक पोर्शन जो है यहाँ पे कम हुआ है। पब्लिक का कम होना ये एक अच्छा संकेत बोल सकते हैं हम एक तरह से कि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा लगा रहे हैं और छोटे इन्वेस्टर्स इस स्टॉक से बाहर हो रहे हैं। छोटों का वैसे भी इम्पैक्ट बहुत कम होता है, बड़े लोग ही मार्केट को जो है वो मूव करते हैं। तो इसी वजह से मुझे एपीएल अपोलो ट्यूब्स में थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न मजबूत नज़र आ रहा है। एज हम प्रमोटर और फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखें तो दोनों का यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट हमें लगातार जो है वो बढ़िया दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी मेहनत इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में भी हमें बताइएगा। मैं यहाँ पे देखिए आपको बताने को बहुत कुछ बता सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे खोलूँगा तो आपको देखिए कंपनी का बहुत कुछ निकला हुआ दिख जाएगा आपको यहाँ पे कि कंपनी क्या किस किस सेक्टर में काम कर रही है, क्या क्या चीज़ें बना रही हैं। अगर आप ये खुद से पढ़ के देखना चाहें तो खुद से पढ़ के आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं बिलीव करता हूँ इन डाटा के बेसिस पे, क्योंकि और भी बहुत सी कंपनीज हो सकती हैं जो इस सेगमेंट में काम कर रही हो, लेकिन सबके सब ऐसी प्रॉफिटेबल हो या ना हो ये डिपेंड करता है उसके मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट कंपनी का काम
तो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो हमें जो देखने को मिल जाती है वो डाटा के बेसिस पे देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।